पप्पू क्यों नाराज होगा तुमसे? मेरी वजह से इसको लग गई है, अभी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जरूर माफ करेगा। मैं पूछूं इससे? आपको इससे बात करना आता है? हाँ बिल्कुल। ये देखो, जानते हैं क्या है इससे? क्या करते हैं इससे? हम सामने वाले की दिल की बातें सुन सकते हैं। मैं इसे लगाकर पप्पू के दिल की बात सुन सकती हूँ। जानना है तुम्हें? हाँ। पप्पू, तुम इस बेटा क्या नाम है आपका? मुन्नू। मुन्नू, तुम मुन्नू से नाराज हो क्या? हाँ, अच्छा। पता है मुन्नू, पप्पू क्या कह रहा है? क्या? पप्पू तो कह रहा है कि मुन्नू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। ये भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, अच्छा। पता है पप्पू और क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है कि अगर मुन्नू की जगह कोई और होता और मुझे चोट लगी होती तो मुझे वहीं छोड़कर आ जाता, लेकिन मुन्नू इतना अच्छा है कि मुझे इलाज कराने के लिए लेकर आया है। ये तो सही बात है पप्पू। पता है पप्पू क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है कि जो गलती करके उसे मान ले वो सचमुच बहादुर होते हैं, इसलिए मुन्नू बहुत बहादुर है। मुन्नू की बहादुरी के लिए ये लो। थैंक यू, थैंक यू। और सुनो, आज से तुम्हारा सिर्फ एक दोस्त नहीं, मैं भी हूँ। तुम पप्पू को यहाँ पे कभी भी लेकर आ जाना, हम मिलके खेलेंगे। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू। फटफड़ाना बंद कर। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी को टपका देते हैं। मेरी वजह से मेरा दोस्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं फेल हो गई ना बेबी। फेल हो गई? सिस्टर दीदी, आप कह रही हैं कि आप फेल हो गई? आप फेल नहीं हो सकती। अरे तुमने तो मुझ जैसे कंजूस को सिखाया है कि जिंदगी का मोल पैसों से कई गुना ज्यादा है, और तुम कह रही हो कि मैं फेल हो गई? अरे उस दिन अगर आप प्रसाद लेके नहीं आती ना तो मैं तो खत्म हो चुका था। आप फेल कैसे हो सकती हैं? आप तो अव्वल हो। हाँ सिस्टर दीदी, आपने ही तो मुझे जीना सिखाया है। अपनी कमियों से डर के भी क्या जीना, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। आपने ही कहा था ना कि तू जिएगी, तू दौड़ेगी, तुझे भागना होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप फेल हो? अपनी बातें कह के खुद ही भूल जाती है। तू जो लौ जलाए रखती है ना, इन सब में बस जाती। तू फेल नहीं है बच्चे, फेल नहीं है तू। भगवान तेरी सुनेगा। करण को कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा।
बॉबी तुम जाओ, यहाँ मैं रुकूंगी। दीदी आप बहुत थक गई होंगी ना, आप प्लीज आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नहीं बॉबी तुम जाओ यहाँ से, मुझे तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक ये उठ के मुझे डांटेगा नहीं, मुझ पे चिल्लाएगा नहीं। तुम जाओ। आराम बच्चों को देख लेना एक बार। मैंने बच्चों को खाना दे दिया है, आपने खाना खाया ना? बॉबी जाओ और मेहर से कह देना वो ललित जी के पास चली जाए, उनकी दवा का टाइम हो गया। बेड नंबर 12 की पेशेंट है ना मीना आंटी, उनकी बेटी रोज रात को रोती है, उससे कहना कि रोए नहीं, कहना कि उसकी माँ उसका रोना सुन सकती है, तकलीफ पहुंचती है उन्हें। और बेड नंबर 4 की पेशेंट मम्मी आंटी, उन्हें सोने के पहले वॉक कराना होता है, तो किसी से कहकर वॉक करवा देना। ओके सिस्टर दीदी। जाओ। बच्चों ने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर गया था तो खाना ऐसे ही पड़ा था। क्या हुआ बच्चा, कुछ और मंगवा दूं? बॉबी भैया नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है। अरे एक काम करो, थोड़े से सैंडविचेस भिजवा दो, मैं खिला दूंगी। जी मैं मंगवाता हूँ। अरे आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जब तक डॉक्टर करण ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम कोई खाना नहीं खाएंगे। जानते हो डॉक्टर करण को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता था? जब लोग टाइम पर खाना नहीं खाते। चलो अब आप लोग टाइम पर खाना खा लो वरना डॉक्टर करण नाराज हो जाएंगे। मुझे नहीं पीना। अच्छा हम जूस नहीं पियेंगे, हम खाना खाएंगे। ये लो टेस्टी दाल मुझे और नहीं खाना। यम्मी चावल। ये लो प्लीज मुझे नहीं खाना। देख, हमें ना खाना और दवा दोनों के साथ परहेज नहीं करना। हाँ? जब तक डॉक्टर करण ठीक नहीं हो जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। ना पुत्र ना, मैंने नहीं खाना है, मेरा मन ही नहीं करता। ललित अंकल तू फिक्र मत करो, आप डॉक्टर करण को जानते नहीं हो, बहुत बड़ी तोप चीज है वो। अरे सुबह उठ के वर्जिश करते हैं, 500 तो डंबल मारते हैं वो, उनको कुछ नहीं होने वाला। आप खाना खाइए। ना जी ना जी, डॉक्टर करण ने मेरे वास्ते सीने में गोली खाई है। आज डॉक्टर करण और सिस्टर दीदी ना होते ना तो मैं भी नहीं होता। तू सही कह रहा है पुत्र, डॉक्टर करण तोप चीज है। और मैंने तो माता रानी से मन्नत भी मांगी है सबके लिए, और जिद पर अड़ गया हूं। डॉक्टर करण को ठीक होना ही होगा। अरे किसी वजह से नहीं तो मरीजों को डांट डांट कर दवाई पिलाने के लिए तो डॉक्टर करण को ठीक होना ही पड़ेगा। जब तक डॉक्टर करण ठीक नहीं हो जाते ना मैं खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। उठो ना करण, जानती हूँ बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनते हो। जानते हो बाहर बवाल मचा हुआ है, लोगों ने खाना नहीं खाया। अरे तुम्हें समझ आता है
पेशेंट्स का खाना नहीं खाना अच्छी बात नहीं होती, वो और बीमार पड़ सकता। अपनी ड्यूटी से इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकते कर। हाय हाय, मैं मर गई मैं। बहुत जोर से चोट लगी है। हाथ डालो, कुछ नहीं होगा, छोटी सी चोट है, दवा लगाने का। अरे मर ही गई मैं तो आज। पता है उसने अपनी गड्डी मेरे ऊपर लेके आ गई और मैं स्कूटर से गिरी और मेरी गड्डी किसने चली गई सड़क पर। अच्छा, हाथ पे तो चोट नहीं लगी है, कपड़ों पे लगी है मिट्टी। की होंदा पे थे मलिका, हुआ क्या है? जी करता है इसको खींच के लो। वहाँ डॉक्टर डैंग की जान निकली जा रही है और यहाँ इतनी सी चोट में पकड़ हो जा रही। मरीज होते हैं बच्चे। तू क्यों बच्चा बन रही है? दवा लगा दे, खत्म कर काम, चल जा। ठीक हो जाना जी तुसी, बस डॉक्टर नहीं है क्या? मेरा मतलब है ये नर्स से कुछ होती है क्या? ये ड्रेसिंग ये कोई मामूली सी चोट नहीं है, इतना बड़ा घाव हो गया है यहाँ। और वैसे कुछ हो गया तो तुम नर्सों को थोड़ी ना कोई पूछेगा। ना कैसे मरीज को भेज देते हो? एक तो वहाँ डॉक्टर डैंग जान पे खेल रहा है, फिर मैं इसको दादी माँ, आपको याद है एक बार मैंने डॉक्टर करण अंकल को इस हॉस्पिटल से निकाल दिया था? मुझे ना उनसे झगड़ा करने में बहुत मजा आता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो एक दिन मर जाएंगे। ऐसे नहीं बोलते बच्चे, कुछ नहीं होगा उन्हें। दादी मम्मा, जब पापा बीमार थे तब मम्मा कहती थी कि वो उठ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन पापा भी चले गए। गॉड को कोई और काम नहीं होता है, पापा को भी लेकर चले गए और अब नहीं होगा डॉक्टर अंकल को, सब ठीक हो जाना है। एक बच्चे, एक काम कर, भगवान से बात कर। भगवान बच्चों की सुनते हैं ना, तो उनसे बोल कि डॉक्टर करण को बिल्कुल ठीक कर दे। दीदी याद है थोड़े दिन पहले हम स्कूल से बस्ती गए थे? हाँ, वहाँ पर टीचर्स ने कहा था कि हम भगवान जी को मैसेज कर सकते हैं, तो मैंने कहा मोबाइल से, तो उन्होंने कहा नहीं। याद है फिर हम सब बच्चों ने भगवान जी को कैसे मैसेज भेजा था? हम लोग अभी भी मैसेज भेज सकते हैं, है ना? मैसेज? पर कैसे? चलो दादी मम्मा, कहाँ? लेट्स गो डिम्पल आंटी, चलो ना। ऐसे तो सबको लेक्चर देते रहते, ज्ञान बांटते रहते, ये सही है, ये नहीं, ये डॉक्टर की ड्यूटी है, नर्स की ड्यूटी। फिर अब क्या हो गया? सब लिखा है ना तुम्हारी रूल बुक में, हर चीज तुम्हारी रूल बुक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो फिर तुम कैसे ये चीज भूल गए? जाकर अपनी रूल बुक पढ़ो और समझाओ खुद को, समझाओ तुम्हारी जरूरत है, तुम इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते, तुम अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। करण उठो ना, सुन रहे हो तुम? करण तुम्हें उठना होगा, ये कोई तरीका नहीं होता, इतनी भी क्या जिद, कभी किसी की बात सुननी नहीं होती है ना, और खासकर मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुननी होती है तुम्हें। तुम जो बोलोगे मैं चुपचाप सुन लूं, मुझे डांटो, मुझ पे चिल्लाओ, मुझसे बातें करो ना करो, कुछ तो बोलो। ये देखो
मैंने सब लैंटर्न्स तैयार कर दिए हैं। मैंने लिखा है कि भगवान जी प्लीज डॉक्टर करण अंकल को ठीक कर देना। अभी भगवान जी के पास जाएंगे और ये उन्हें बता देंगे कि डॉक्टर करण को ठीक कर दो। हम लोगों ने डॉक्टर डैंग कह के चिढ़ाते थे, पर वो असल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर उनको कुछ हो गया ना तो हम सब लोगों की मुस्कान अधूरी रह जाएगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरी बातें भी पसंद नहीं है ना, मेरे लिए नहीं, बाकियों के लिए अच्छा। सब भगवान से लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम इतना तो कर सकते हो ना सबके लिए। प्लीज बात करो अब। आई एम सॉरी ना। ठीक है, मत उठो, अब मैं भी कभी तुमसे बात नहीं करूँ। प्रॉमिस। तुम कितना बोलती हो अमृता। मास्क हटाओ प्लीज। कितने रूल्स तोड़ती हो तुम। इतना भी नहीं जानती कि पेशेंट पे चिल्लाते नहीं है। पेशेंट भी तो इतना अकड़ू है, कोई करे तो क्या करे। तुमसे ज्यादा अकड़ू कौन है? तुम हो डॉक्टर करण, बहुत ज्यादा अकड़ू। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी किस्मत आजकल खराब चल रही है। तो ये मुस्कान हॉस्पिटल को छोड़ के जाना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। छोड़ के जाने भी नहीं देंगे तुम, समझे? रियली? सोच लो, पीछा छूट जाएगा। पीछा छुड़ाना ही नहीं है। सही कहते थे कर, ये मुस्कान हॉस्पिटल मेरे बिना चल सकता, तुम्हारे बिना नहीं चल पाएगा। हाँ। तुम बहुत बदतमीज हो, कितनी बुरी तरह डरा दिया मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कर, अगर दोबारा ऐसी कोई भी हरकत की ना तुम्हें सच में बांध के रख दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, समझे? ओके। तुम ठीक हो गए करण।
डॉक्टर सक्सेना को बता कर आती हूँ। करण, वो तुम्हारी वजह से ना। डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर अनिल, करण को होश आ गया, करण को होश आ गया। डॉक्टर अनिल, करण को होश आ गया। थैंक यू पापा जी। महर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। थैंक यू भगवान जी, आपने डॉक्टर करण को बचा लिया। डॉक्टर करण, अभी मैं आपको 3 डोजेस दे रहा हूं। देखना होगा कि बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है। थैंक यू डॉक्टर, अब मैं ठीक हूँ। ठीक तो आप अमृता की वजह से, अगर ये नहीं होती तो मैं तो कब का हिम्मत हार गया होता। मैं तो घर पे था, मेरे आते आते बहुत देर हो गई थी, लेकिन अमृता ने आपको पूरा पैरामेडिक एड दिया। आर्टरी तक अगर जहर फैल जाता तो बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ वो याद है मुझे, हल्का हल्का। अच्छा डॉक्टर, आपके चेस्ट के कुछ एक्सरेज निकालने होंगे, देखना होगा कि लास्टिंग डैमेज कितना है। ठीक। वैसे फिलहाल अभी आप आराम करें, बाद में कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर। मैं मम्मी जी और डिम्पल को भेजती हूँ।